हाँ हो गया सेकंड और अब स्टार्ट होने वाला है। 3 3 2 1 करके हो गया स्टार्ट। दिख रहा है आपको? सेकंड वहाँ पर चल नहीं, वीडियो की स्पीड वगैरह बता रहा है। हाँ हो गए सेकंड स्टार्ट, लाइव के स्टार्ट हो गए सेकंड, 35 सेकंड हो गए। लाइव चालू हो गया पूरा। हाँ लाइव स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ हाय वगैरह बोल रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है ओके। तो आप सामने मतलब वो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन नहीं हो पाएगा है ना? वो नेटवर्क जा रहा है ना। हाय मुकेश सोलंकी। तो अपने उसको देखो दांगी प्रवाह पर। सभी का हार्दिक अभिनंदन है दांगी प्रवाह के फेसबुक पेज पर। मैं अनिल शर्मा एमपीएसआई और एमपी पुलिस कि आप लोगों के मन में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जवाब देने के लिए आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है सभी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी। अगर आवाज़ पा रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, तो हम आगे की बातें जो है एमपीएसआई एमपी पुलिस वैकेंसी के संबंध में कर पाए। दांगी प्रवाह पत्रिका प्रतिष्ठित पत्रिका के रूप में पूरे देश में अपना स्थान बना रही है। सभी से आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के जवाब मेरे द्वारा दिए जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब दे सकूं। आवाज़ वहाँ पर पहुँच रही है सर? देखो ना तुम सुना दिया लिंक से चलेगा। चलो लिंक खुली पड़ी है। हाँ अभी खड़े होकर देख। सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रतीक मुझे कंफर्म करके बता दो। लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है। जी आज जो है लाइव सेशन थोड़ा कंटिन्यू चलाने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है ओके। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। एमपी पुलिस एमपीएसआई मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती के संबंध में जो भी प्रश्न आप लोगों के आएंगे उनके सभी के जवाब देने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुकेश सोलंकी जुड़ गए हैं, कमल सिंह दांगी और देवराज दांगी। बाकी के प्रति कमेंट नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा सा देखो।
प्रतीक, प्रतीक उधर कमेंट चल रहे हैं, कमेंट दिख रहे हैं? मेरे पास मोबाइल दे दो तो मैं देख लो। मैं आप लोगों के कमेंट यहाँ सिस्टम पर नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं कमेंट जो है यहाँ मोबाइल पर आप लोगों के देखते जाता हूँ, तो आप लोगों को जवाब दे दूंगा। मोहिनी दांगी जुड़ गए हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विजय प्रताप राठौर, आप लोगों को आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है। विजय, सुरेश, मिथुन, अनिल, विजय प्रताप, कमल सिंह, शिवा, प्रीतम ठाकरे, कमल सिंह, सभी का अभिनंदन है। दांगी प्रवाह के प्लेटफॉर्म पर सत्याधीश शर्मा क्लासेस के स्टूडियो में आप लोगों का सभी का स्वागत है। हाँ, कमल सिंह दांगी ने एक प्रश्न पूछा है, इसका जवाब सबसे पहले मैं देता हूँ। पुलिस की तैयारी कैसे करें और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? ठीक है, उम्मीद थी मुझे कि यही प्रश्न जो है सबसे पहले आएगा, तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। पुलिस की तैयारी कैसे करें और कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? जो देखिए, पुलिस मतलब कि खाकी वर्दी, हर व्यक्ति जो 10th पास आउट होता है, शारीरिक रूप से दक्ष है, फिजिकल उसका अच्छा है, तो वो ये चाहता है कि उसके बदन पर जो है खाकी वर्दी चढ़ जाए। मतलब वो जो है एमपी पुलिस की तैयारी करे। अगर वो एमपीएसआई की शैक्षणिक योग्यता रखता है तो एमपीएसआई की तैयारी करे और कंधों पर जो है उसके सितारे लग जाए। हर युवा का एक सपना ये रहता ही है। 10th पास आउट करने के बाद, 10th पास होने के बाद मतलब 10वीं परीक्षा पास आप हो गए हैं, तो आप जो है वो एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। मतलब शैक्षणिक योग्यता 10th पास मांगी जाती है। ठीक है, इसके लिए बुक कौन सी पढ़े उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि सिलेबस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आप 10th तक जो पढ़ते हैं उसकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो काम में आती हैं एमपी पुलिस के लिए, अगर मैं आरक्षक की बात करूं तो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी रहती हैं। उदाहरण के तौर पर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जीएस सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स पूछा जाता है। ये 3 चीजें कॉमन आपको याद रखनी है, एक तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इसके अलावा सामान्य अध्ययन। तो रीजनिंग तार्किक योग्यता से संबंधित किताबों में हम ले सकते हैं। दीपक कुमार की बुक आती है जिसको सभी विद्यार्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको ले लेना चाहिए। परफेक्ट पब्लिकेशन की बुक है, वो रीजनिंग की बुक आती है। ठीक है, बुक की बात करें तो। इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए आर.एस. अग्रवाल, नवीन का अंकगणित आता है, शारदा पब्लिकेशन का आता है, वो ले सकते हैं आप मैथमेटिक्स के लिए। और सामान्य अध्ययन के लिए आप जो है या तो सामान्य अध्ययन के लिए एक सामान्य बुक ल्यूसेंट आती है जो सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त जैसे कि मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप जो है यूट्यूब पर कोई चैनल मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लिए देख सकते हैं। जैसे कि इस समय रजत सिंह शेखावत सर बहुत अच्छा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान करवा रहे हैं, उनके चैनल का यूज कर सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश में अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ल्यूसेंट बुक में नहीं रहता है। तो एक शुरुआत वाली बात जो है वो इन किताबों के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं सलाह देना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को कि वो क्या करें, पुराने पेपर एमपी पुलिस के निकाल लें जो कि व्यापम की वेबसाइट से निकल जाएंगे, और उन प्रश्नों को सॉल्व करें और उसी आधार पर अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो उम्मीद है कमल सिंह दांगी ने जो प्रश्न पूछा तो उसका जवाब जो है वो उनको मिल गया होगा। ठीक है, भगवान दांगी सर भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, नमस्कार सर। अजीत मालिया, हेलो। तो सभी लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं और काफ़ी प्रसार दांगी प्रवाह पत्रिका का हो रहा है। सत्याधीश शर्मा क्लासेस के स्टूडियो में यहाँ सभी का स्वागत है जो दांगी प्रवाह से संबंधित लोग हैं। इसके अलावा उसके जो सदस्यगण हैं सभी का मैं यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, और प्रश्न मेरे पास जैसे जैसे आते जाएंगे उनका मैं जवाब देता जाऊंगा। लेकिन इसके अलावा जब तक प्रश्न नहीं आते हैं
तब तक मैं सामान्य बातें आपको एमपी पुलिस के संबंध में बताऊँ, कोई प्रश्न आए तो बताना, ठीक है। मैं आपको एमपी पुलिस के संबंध में अपनी तरफ से कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि अभी समय जो है वो इस तरह का चल रहा है कि पिछले 2-3 साल से वैकेंसी नहीं है। 2017 में एमपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, लेकिन हम थोड़ा आशावादी रहें और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द ही जो है वो एमपी पुलिस एमपीएसआई की वैकेंसी आएगी। जैसा कि मध्य प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटर मतलब तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं वैकेंसी, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं और बहुत जल्द उनकी मांग पूरी गवर्नमेंट करेगी, वैकेंसी आएगी। तो आशावादी रहें कि हाँ, हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत जल्द ही उसकी वैकेंसी आने वाली है। एक तो ये मैं आप लोगों को बात कहना चाहूँगा। इसके अलावा फिर जो है दूसरी बात ये आती है कि सही मार्गदर्शन आप जो है प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो उसी बात के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया हूँ। जो भी प्रश्न आप पूछेंगे उनके सबके मैं जवाब दूंगा। लगातार 2012 से लेकर अब तक एमपी पुलिस के सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो सत्याधीश शर्मा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर पहुँचे हैं और सफल हुए हैं। तो यहाँ पर और कुछ प्रश्न जैसे कि आए हैं, एक प्रश्न है कि वैकेंसी कब शुरू होगी। तो मैंने जैसा कि अभी बताया आपको कि अभी वैकेंसी नहीं है। पिछले बार 2017 में वैकेंसी आई थी, परंतु ये मानकर नहीं चल सकते हम कि हर 3 साल में वैकेंसी आएगी। पुलिस प्रशासन जो है इसकी जरूरत हर जगह पड़ती है। जैसे कि चाहे कहीं दंगा फसाद हुआ हो, चाहे किसी वीआईपी वीवीआईपी की सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे आम जन की सुरक्षा का मामला हो, तो पुलिस की जरूरत तो हर जगह है। चौराहे से लेकर बड़े बड़े प्रतिष्ठानों तक पुलिस जो है तैनात रहती है और लगातार जो है रिटायरमेंट पुलिस विभाग में होते जा रहे हैं। तो नए नए जवानों की वैकेंसी तो गवर्नमेंट को देनी ही है। हाँ, देर हो सकती है, हो रही है, लेकिन अगर वैकेंसी का हम देखें तो वैकेंसी हर साल ही आना चाहिए। तो आप ये मानकर ना चलें कि 2-3 साल में वैकेंसी आएगी। अगर ऐसा हम निराशावादी रहेंगे तो हम तैयारी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो आपको मान के चलना है कि हर साल वैकेंसी एमपी पुलिस की आएगी, ठीक है। ये गिरिराज दांगी ने पूछा था। इसके अलावा जो है जो फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं उनका कोई पता नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मतलब जो भी अभी तक जैसे एमपी टेट वगैरह की एग्जाम हुई, शायद उसके संबंध में बात कर रहे हैं आप। अंकित यादव चरण स्पर्श कर रहे हैं, खुश रहे अंकित। विजय प्रताप एमपीपीएससी की तैयारी, विजय प्रताप ने एमपीपीएससी के संबंध में पूछा है। तो एमपीपीएससी वाला सेशन ये नहीं है हालांकि, परंतु मैं आपको एमपीपीएससी के संबंध में बता दूं कि एमपीपीएससी के लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। चाहे किसी भी आपने फील्ड में ग्रेजुएशन किया हो, यानी कि भले ही आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, उसके बाद जो आप पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करवाता है और उस परीक्षा के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, उसके 4 विकल्प दिए होते हैं। तो वो जो पहला चरण होता है वो वैकल्पिक प्रश्न उसमें होते हैं, ऑप्शनल टाइप का होता है। फिर उसके बाद जब पहला चरण आप पास कर लेते हैं तो एक मेंस की परीक्षा होती है। मेंस लिखित होता है और लिखित परीक्षा को पास करने के बाद तीसरा और अंतिम चरण होता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू में आप पास जब हो जाते हैं तो आप विभिन्न प्रशासनिक पदों पर आपकी नियुक्ति होती है। ये एक लंबी प्रक्रिया है और इस पूरे प्रोसीजर को जब एमपीपीएससी वाला सेशन चलेगा तब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी एमपी पुलिस एमपीएसआई के संबंध में जो भी आप प्रश्न करेंगे उनका मैं विस्तार से जवाब दूंगा। एमपीपीएससी का क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था तो मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा सोनू दागी कह रहे हैं कि समाज में एकता क्यों नहीं रहती। देखिए, हम भारतीय हैं और अलग अलग समाज के लोग भारत में रहते हैं
और ये तो भैया एकता तो होनी चाहिए, अगर समाज में एकता नहीं होगी तो फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा। तो मैं इनका संबंध में कहना चाहूंगा कि भैया समाज में एकता तो रखो। धन्यवाद देवराज दांगी जी, कह रहे हैं आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक प्रश्न आया है देवराज दांगी जी का ही, सर एमपी पुलिस और अन्य राज्य की पुलिस की सिलेबस में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसके अलावा विष्णु दांगी जी ने प्रश्न पूछा है किस सब्जेक्ट की तैयारी करें, आपकी कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं प्रश्न के संबंध में, विष्णु दांगी जी ने प्रश्न पूछा है किस सब्जेक्ट की तैयारी करें और कांटेक्ट नंबर। तो देखो, सत्याधि शर्मा क्लासेस एक प्रतिष्ठित संस्थान है व्यापम के एग्जाम्स के लिए और विभिन्न सिविल सर्विसेज के लिए, जैसे कि एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि के लिए। इंदौर में यह संस्थान है और यही मेरा पता है। और आप जो है जब सर्च करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, गूगल पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर, तो वहाँ से आपको कांटेक्ट नंबर अवश्य ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा कांटेक्ट का तो कोई दूर दराज वाला मामला नहीं, सभी के आप लोगों के करीब ही मैं हूँ। और इसके अलावा राजगढ़, व्यावरा और पूरे क्षेत्र में सैकड़ों हजारों विद्यार्थी जो हैं संस्थान में पढ़ चुके हैं और अध्ययनरत हैं। ठीक है, इसके अलावा किस सब्जेक्ट की तैयारी करें, इन्होंने प्रश्न विष्णु दांगी जी ने ये भी पूछा है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि तैयारी के लिए सबसे पहले तो मन बनाएं, मतलब वास्तव में आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब आपकी कौन सी नौकरी करने का आपका मन है। इसके अतिरिक्त मन बनाने का सबसे बड़ा प्रश्न है, इसके अतिरिक्त जो अन्य समस्याएं वो बहुत छोटी छोटी हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपटीशन एग्जाम निकालने में कोई अड़चन परेशानी नहीं आती है, परंतु यदि मानव व्यक्ति यदि ठान ले तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है और बहुत आसानी से आप जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आप पहले तो ये तय कर लें कि आपको किस फील्ड में जाना है, कौन सी नौकरी को पाना है। गवर्नमेंट जॉब का जो चाव विद्यार्थियों में है वो इसलिए भी है क्योंकि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब में स्थायित्व है। स्थायित्व है मतलब 60 साल 62 साल तक आपको वो नौकरी किसी भी परिस्थिति में आपके पास रहेगी और आप जो है वो सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे, समाज में बड़ा नाम होता है। और विशेषकर जब वर्दी वाली पोस्ट होती है यानी कि एमपी पुलिस, एमपीएसआई, तो फिर तो क्या ही कहने, फिर तो चारों तरफ जो है आपकी वाहवाही हो जाती है। उसी वाहवाही को लूटने का प्रयास भी विद्यार्थी करना चाहेंगे। इसके अलावा जन सेवा भी आपके मन में हो सकती है। ये भी एक प्रबल धारणा है जो कि एमपी पुलिस की तरफ सभी विद्यार्थियों को आकर्षित करती है। तो सरकारी नौकरी में स्थायित्व, इसके अलावा एमपी पुलिस में जन सेवा, इसी धारणा के साथ यदि आप मेहनत करेंगे और सही मार्गदर्शन के साथ मेहनत करेंगे तो अवश्य ही लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया, एमपी पुलिस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इसको भी मैं और विस्तार से बता दूंगा। और एमपीएसआई का इसके अलावा बता देता हूं, एमपीएसआई में क्या क्या पढ़ना रहता है। तो एमपी पुलिस और एमपीएसआई में क्या अंतर है। एमपी पुलिस जो होता है वो 10th के पास बाद में कर सकते हैं और एमपीएसआई जो है वो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। एमपीएसआई में कंधे पर 2 स्टार लगते हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, और एमपी पुलिस में जो है साधारण वर्दी आपके पास रहती है। सीधी सी बात है, एमपी पुलिस आरक्षक यानी कि कांस्टेबल का पद एक छोटा पद है और एमपीएसआई का पद जो है थोड़ा बड़ा पद है। मतलब कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हैं, हेड कांस्टेबल से एएसआई 1 स्टार बनते हैं, उसके बाद 2 स्टार बनते हैं यानी कि सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तो दोनों के सिलेबस में भी इसी तरह से थोड़ा अंतर है।
एमपी पुलिस में केवल मैथ्स रीजनिंग सामान्य अध्ययन पूछा जाता है और एमपीएसआई में मैथ्स रीजनिंग सामान्य अध्ययन के अतिरिक्त हिंदी और अंग्रेजी विषय भी पढ़ने होते हैं। हिंदी भी पढ़ना रहता है, इंग्लिश भी। हिंदी के नंबर फिक्स है, 70 नंबर की हिंदी आती है और 30 नंबर की इंग्लिश आती है। तो एमपीएसआई और एमपी पुलिस दोनों में ये अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त और प्रश्न देखते हैं। अंकित यादव जी का प्रश्न है, एसआई की तैयारी के लिए दिन में कितना टाइम दें? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये अंकित यादव जी का कि एमपीएसआई की तैयारी के लिए दिन में कितना समय दें। देखिए, ये प्रश्न सामान्य तौर पर विद्यार्थियों के मन में आता है क्योंकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो कई बार कहते हुए इंटरव्यू में नजर आते हैं कि मैं एक दिन में 16 घंटे पढ़ता था, मैं एक दिन में जो है वो 18 घंटे पढ़ता था, कोई कहता है कि मैं 14 घंटे पढ़ता था तब मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये 16 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे तक भी कोई बता देता है। ये सुनकर एक सामान्य विद्यार्थी जो है वो बहुत ज़्यादा ही सशंकित हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके मन में कई सारी जो है बातें घिर आती कि क्या मैं इतना पढ़ पाऊंगा, क्या मैं इतना समय दे पाऊंगा। तो उन्हीं सब विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे जो है वो पढ़ाई के लिए आवश्यक नहीं है। सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ, आप कितने अंतर्मन मन के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। आपके मन में जुनून होना चाहिए। आप भले ही कोचिंग आदि पढ़ते हैं, जैसे कोचिंग कहीं अगर जाते हैं आप तो 4-5 घंटे, 6 घंटे अगर मान लो कोचिंग में आपने दिए, उसके अतिरिक्त अगर आप मन लगाकर 4 घंटे भी रोज पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि 4 घंटे कितने दिनों तक, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो वैसे तो डिपेंड करता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है, आपकी सिटिंग कैपेसिटी कैसी है, कितनी देर तक आप बैठकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको समय अवधि की यदि बात करूं तो 4 से 5 महीने अगर आप डेली 10-10 घंटे निकाल कर पढ़ लेते हैं तो एमपी पुलिस हो चाहे एमपीएसआई, दोनों एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5 महीने में आपका एमपी पुलिस या एमपीएसआई निकल ही जाएगा। ऐसा इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप उन 5 महीनों में कितने अच्छे से, कितने बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 5 महीने अगर आप लग के सही मार्गदर्शन के साथ सही दिशा में तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और बात आपको समझनी पड़ेगी, कई सारे लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनसे आपका कंपटीशन है। घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भले ही कितने साल से लगा हुआ है, भले ही कोई कितना ही आपको कंपटीशन दे रहा हो और कोई कितना ही ज़्यादा समय से तैयारी में जुटा हुआ हो, उससे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ये मान के चलना है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए और मुझे सिलेक्ट होना है, और उसके लिए आप शिक्षक का मार्गदर्शन लेंगे। मैं आप लोगों के बीच में हूँ, जब आप चाहेंगे तब मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। जैसा आप मार्गदर्शन चाहेंगे किताबों के संबंध में, पढ़ाई के संबंध में, वो सब दूंगा। इसके अलावा दांगी प्रवाह पत्रिका आपके साथ में है, उसमें भी जो है समय समय पर ब्लॉग जो है लिखे जाते हैं विद्यार्थियों के लिए, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अब प्रश्न जो है ज़्यादा हो रहे हैं और जवाब सबके नहीं मिल पा रहे, फिर अगला प्रश्न मैं लेता हूँ। ठीक है, एमपीएसआई के लिए इंग्लिश कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, तो हरिओम दांगी जी ने प्रश्न पूछा है। तो इंग्लिश के संबंध में मैं आपको बता दूं, ये एक लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी एक हमारी भाषा है। हिंदी को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से हमको समझ में आता है क्योंकि हिंदी हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारी बोलचाल की आम भाषा हिंदी है। इस कारण से हिंदी में हमें कठिनाई निश्चित ही नहीं आती है।
अंग्रेजी में विद्यार्थी बहुत परेशानी का सामना करते हैं, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में। एमपी में, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में विद्यार्थी जो हैं अंग्रेजी से बहुत ज़्यादा टच में नहीं रहते हैं, और ये मान के चलते हैं कि अगर अंग्रेजी किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जा रही हो तो हम उस एग्ज़ाम को पहले दें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ से हम जितना डरते हैं वही चीज़ें जो हैं, वही सब्जेक्ट जो है बार बार हमारे सामने अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में आते हैं। तो एक बार मैदान में उतर जाओ, एक बार डट के सामना करो और अंग्रेजी से आप जीत जाओगे। उसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको जो है, जैसे 30 नंबर की अंग्रेजी आती है एसआई में, तो 30 नंबर में से 15 नंबर की ऐसा जो अंग्रेजी होती है वो वोकेबलरी रिलेटेड होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, कोई बहुत इजी सा, जैसे कि फ्री प्रेस एक इंदौर का न्यूज़पेपर आता है, उसको उठाएं, उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसमें जो टर्मिनोलॉजी है, उसमें जो शब्द हैं उनको ढूंढें, मतलब अपना जो शब्दकोश अंग्रेजी का स्ट्रॉन्ग करें। इसके अलावा वीके सिन्हा एक बुक आती है, बुक का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वीके सिन्हा बुक आती है इंग्लिश की, उस बुक से आप अंग्रेजी की ग्रामर से संबंधित चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर आप बहुत सारे लेक्चर उपलब्ध हैं। बुंदेला सर इस समय सत्यली शर्मा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी के लेक्चर्स उपलब्ध करवा रहे हैं, बहुत बेसिक से करवा रहे हैं, टेंसेस से उन्होंने स्टार्ट किया है, वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न है नागेश्वर सिंघाड़ा जी के। नमस्कार नागेश्वर जी। जयेश खरत भी जुड़ गए हैं। एनआरआई लागू हो जाएगा तो सिलेबस चेंज हो जाएगा सर, बिल्कुल ठीक है। इसके संबंध में भी मैं बात कर ही लेता हूं जब प्रश्न आ गया है। तो देखिए, एनआरए और सीईटी के संबंध में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में जो है एक ही एग्जाम हो जाएगा और सबका एक जैसा सिलेबस होगा, लेकिन अभी सिलेबस उन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात जो है, मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो है एनआरए के माध्यम से जो परीक्षा होगी उसी के माध्यम से राज्य की परीक्षाओं में भी चयन विद्यार्थियों का कर लेंगे। परंतु उस बात को लेकर अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए, और जो लोग पिछले 2-3 साल से तैयारी में जुटे हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, जैसे हिंदी पढ़ लिया है, एमपीएसआई के लिए रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कर दिया है, एमपी पुलिस के लिए, तो उन लोगों के लिए एक बार, कम से कम एक बार, ये हम लोगों की भी मांग है कि कम से कम एक बार उन लोगों के लिए वैकेंसी जो है वो पुराने पैटर्न पर ही निकालें। तो अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर उसके बाद एनआरए जब आ जाएगा तो फिर जो है स्थिति जैसी भी होगी वैसी समझ लेंगे। मेरा एक ही कहना रहता है कि हमको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। अब सरकारी नौकरी, ये देखना आगे बढ़ा, इसमें भी कमेंट आने लगे हैं। तो जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी एग्जाम में सिलेबस में पूछा जाएगा वो सब हम तैयार करेंगे ना। मतलब क्या पूछेंगे, उर्दू पूछेंगे, फारसी पूछेंगे, क्या पूछेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं, हम करेंगे। हालांकि हम पहले तो मांग कर रहे हैं सरकार से कि पुराने पैटर्न पर ही जो है परीक्षा लें, लेकिन अगर मान लो मांग नहीं हमारी मानी गई और परीक्षा ली नए पैटर्न पे, तो क्या करें, करना पड़ेगा। आपको उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, मानसिक रूप से आप उस चीज के लिए जो है तैयार रहें। हताश निराश थोड़ी होना है, कुछ भी पूछ लेंगे वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा एक भगवान दांगी सर ने प्रश्न पूछा है कि ये कोरोना काल जो चल रहा है, इस काल में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, कैसे अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों से कि अंधेरी रात के बाद सूरज की किरण एक नई रोशनी लेकर आती है। बुरा समय बीत जाएगा, अच्छा समय आएगा। हर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आता है, फिर अच्छा समय भी आता है। बुरा समय जो है वो निकल जाता है। यहाँ तो ये जो आपदा आई है इस समय कोरोना के संबंध में, वो विश्वव्यापी है।
पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, हम भी विश्व का ही एक हिस्सा है, हमें भी उससे जूझना पड़ेगा। लेकिन इस समय को हमको व्यर्थ नहीं गंवाना है। और संस्थान तो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि तो बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, परंतु हमारा दिमाग तो खुला हुआ है ना, हमारा मस्तिष्क तो खुला हुआ है, हमारे लिए भविष्य की राहें तो खुली हुई हैं। हम अपने आप को जितना परिपक्व कर सकते हैं उतना परिपक्व आने वाले समय के लिए अपने आप को करें। तो मेरा आप लोगों से सबसे यही आग्रह है। देवराज दांगी जी नमस्कार। और दांगी प्रवाह के साथ तो हम लोग हमेशा बने हुए हैं। आदरणीय जो है हमारे दांगी सर भी, भगवान दांगी सर भी पहले आ चुके हैं लाइव। इसके अलावा आप लोगों के कहने पर मैं भी आज उपस्थित हुआ हूँ, और हमारा पूरा संस्थान आपके बुलावे पर कभी भी आएगा ही और आप लोगों के बीच उपस्थित है। ठीक है। इसके अलावा एक कमेंट प्रताप सिंह जामरा जी का है, सर जो गांव के स्टूडेंट हैं घर पर बहुत काम होता है, वो कोरोना ऐसी महामारी से और बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो स्टूडेंट कैसे तैयारी करें? तो उनके लिए यही है कि सत्यारी शर्मा क्लासेस जो है उसका यूट्यूब पर लाइव सेशन चल रहा है, डेली 7 घंटे की क्लास रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा हो, आपके पास कितना ही काम हो, या बस आपके पास नेट का डाटा होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, तो आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं होगा। और आप जो सत्यारी शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर डेली 7 घंटे लाइव क्लासेस का आनंद उठा सकते हैं। उसी प्रकार इंदौर की कोचिंग आपके घर पर पहुंच रही है, आपके घर पर उसी तरह से वहां से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लाइव चैटिंग कर सकते हैं, टीचर से अपने प्रश्नों के जवाब ले सकते हैं। ये सब चीजें आज उपलब्ध हैं, टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग आ चुके हैं। बस यही आपको करना है। करना क्या है कि डाटा अपने पास रखना है और मोबाइल आपके पास एंड्रॉयड होना चाहिए। बाकी पढ़ाई निःशुल्क ही आपकी हो जाएगी, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हरि नारायण दांगी जी कह रहे हैं आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से सभी छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। मैं भी यही चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे अच्छे प्रश्न मुझसे पूछेंगे और मैं एमपी पुलिस एसआई के संबंध में जितने भी आपके प्रश्न हैं उनके जवाब बहुत ही सटीक तरीके से दे पाऊंगा। ठीक है। और भी कमेंट लगातार आ रहे हैं। पटवारी के लिए सिलेबस क्या है, मुकेश सोलंकी जी पूछ रहे हैं। ठीक है, पटवारी बनना चाहते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। पटवारी के संबंध में आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी की भारी डिमांड होती है और बड़ा पटवारी का मान सम्मान वाला नाम रहता है, एक बड़ा पद माना जाता है, प्रतिष्ठित पद माना जाता है। तो पटवारी के संबंध में मैं आपको बता दूं क्या अलग है। तो पटवारी में 100 नंबर का एक पेपर होता है, उसमें 20 नंबर का कंप्यूटर आता है। क्या आता है? 20 नंबर का कंप्यूटर, जो एमपी पुलिस से अलग है, इसलिए मैं स्पेशल आपको बता रहा हूं। तो 20 नंबर का कंप्यूटर, इसके अलावा जो अलग है वो है पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वो भी 20 नंबर का होता है। पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था 20 नंबर का होता है। 20 नंबर का दूसरा चीज मैंने आपको क्या बताया, 20 नंबर का कंप्यूटर होता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स 20 नंबर का, 20 नंबर का सामान्य अध्ययन और 20 नंबर की हिंदी। बस ये सिलेबस पटवारी का है, 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। वैकेंसी कब आ रही है, दांगी जी का, गिरिराज दांगी जी का प्रश्न है। तो वैकेंसी के संबंध में लगातार पूरे भारत में ही आंदोलन जैसी स्थिति है, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, युवा लगातार जुटे हुए हैं। संस्थान की तरफ से भी एक वीडियो कल जारी हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री जी से मांग की गई थी कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी दें, विद्यार्थियों के मन में जो रोष है उसको शांत करें, गुस्सा जो लगातार मन में भर रहा है विद्यार्थियों के, उस गुस्से को खत्म करें और वैकेंसी जो है दे दें। लोग बहुत परेशान है, विद्यार्थी बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं, बहुत बेरोजगारी का दंश जो है छा गया है चारों तरफ। तो उसको खत्म करने के लिए वैकेंसी गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी देनी चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं। और आप वैकेंसी आए उससे पहले ही अपनी तैयारी बहुत सशक्त कर लो। देखो मेरा ये कहना है कि वैकेंसी थोड़ी लेट आएगी, ठीक है, जब भी आएगी, लेकिन वैकेंसी जब आए तो हमको लेकर जाए,
हमको छोड़कर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर अगली वैकेंसी का इंतजार करें, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल लग जाना है। हरिओम दांगी जी पूछ रहे हैं कि एसआई के लिए इंग्लिश कैसे पढ़ें और इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें। तो देखिए, अंग्रेजी के संबंध में बता दूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। अंग्रेजी आपके बहुत बोलचाल की भाषा में सामान्य रूप से शामिल नहीं है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। पुराने पेपर लगाने पड़ेंगे, एमपीएसआई के पुराने पेपर लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, बैंकिंग एसएससी के अंग्रेजी के ज़्यादा से ज़्यादा पेपर जो पुराने प्रश्न पूछे गए हैं उनका गहन अध्ययन करो। मैं हमेशा ही कहता हूँ, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। मतलब आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको तालाब में कूदना पड़ेगा ना, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, प्रश्नों की गहराई को समझना चाहिए। तो मेरा यही आपसे मार्गदर्शन है कि आप क्या करें कि जैसे सत्याई शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो इंग्लिश के लेक्चर चल रहे हैं, बुंदेला सर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ें, वीके सिन्हा की बुक ले लें और इसके अलावा पुराने पेपर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रश्न मेरे पास लगातार है। शीतल चौहान का प्रश्न है, बिना मैथ्स पढ़कर एसआई का एग्जाम निकाल सकते हैं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ये प्रश्न इसलिए अच्छा है क्योंकि एमपीएसआई में हिंदी 70 नंबर की आएगी, इंग्लिश 30 नंबर की आएगी, ये 100 नंबर तो पूरे हो गए। ये तो स्पष्ट है कि हिंदी 70 नंबर की, अंग्रेजी 30 नंबर की, बाकी जो 100 नंबर बचे, टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, तो बाकी जो 100 नंबर बचे उसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, उसमें सामान्य अध्ययन के सारे सब्जेक्ट हैं। तो मैथ्स के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये व्यापम ने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि मैथ्स के कितने प्रश्न आएंगे। हो सकता है कि मैथ्स के प्रश्न ना भी आए और ये भी हो सकता है कि मैथ्स के 25 क्वेश्चन आ जाए, 30 क्वेश्चन आ जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा शीतल जी से कि अगर आप बिना मैथ्स के तैयारी के आप एमपीएसआई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये आपकी किस्मत, आपके लक पर डिपेंड करता है कि मैथ्स के उस पर वहाँ कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब अगर मैथ्स के प्रश्न पूछे गए तो फिर तो आप सीधे ही परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, और अगर मैथ्स के प्रश्न नहीं पूछे गए तो फिर आपकी किस्मत अच्छी मानी जाएगी और आप जो है परीक्षा पास कर सकते हैं, पेपर निकाल सकते हैं। परंतु इस तरह से किस्मत के भरोसे बैठकर हम आज मेहनत छोड़ दें, ये बिल्कुल ही कतई ही अच्छी बात नहीं है। तो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो सकता है कि वीक हो, परंतु मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हम स्वर्ग चाहते हैं तो उसके लिए आपको पता है कि स्वर्ग कब मिलेगा। मतलब स्वर्ग तभी मिलेगा ना जब व्यक्ति मरेगा। और आप सोना हो, यदि सोना हो मतलब नींद से सोना नहीं, अगर आप गोल्ड हो तो आपको आग से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना सोना जितना आग में ज्यादा तपेगा उतना ही ज्यादा निखरेगा। तो आग की भट्टी में तपने के लिए तैयार रहो। सारी वैकेंसी जो भी आएंगी, जो आप परीक्षा देंगे वो निकल जाएगी, उसमें आप पास हो जाएंगे, निश्चित ही सफलता को अर्जित आप करेंगे। ठीक है, राजेश राठौड़ जी पूछ रहे हैं कि कोचिंग कब तक चालू हो जाएगी। तो कोचिंग जो है उसके संबंध में बता दूं, अभी निर्णय नहीं हुआ है सरकार का, परंतु उम्मीद है कि अक्टूबर के मंथ में कोचिंग निश्चित तौर पर स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी लोगों के प्रश्नों के जवाब हो गए होंगे और अभी काफ़ी लंबा सेशन ये चल गया, करीब करीब 45 मिनट का ये आप लोगों का सेशन हो गया है। तो सभी के प्रश्नों के जवाब निश्चित तौर पर पूरे हुए होंगे। ठीक है, तो यहीं पर आज ये सेशन समाप्त कर देते हैं और अगर आप लोगों के और भी प्रश्न होंगे
और आपकी और जिज्ञासाएं होंगी तो अगले सेशन में जब आप चाहेंगे तब मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हो जाऊंगा और उन प्रश्नों के जवाब आप लोगों को निश्चित तौर पर दूंगा। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में शामिल होने के लिए। दांगी प्रवाह की ओर से, सप्तरी शर्मा क्लासेस की ओर से मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।